मकसद हमारा यह भी है कि हम हमारे समाज का या हम जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात करते हैं उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वह उन तमाम लोगों तक पहुंचे। इस मंच से जुड़े लोग हैं, इस मंच से जुड़े लोग हैं वह सभी जाति और सभी मजहब के लोग हैं। यह भी मेरा मकसद है कि हमारे समाज जिसका मैं नेतृत्व करता हूं वह मजबूती से एकजुट होकर के जहां कहीं भी रहे वह एकजुट होकर के रहे, सामाजिक एकता जो है बरकरार रहे। समाज के हक की लड़ाई हम हमेशा से और समाज के साथ साथ जो सामाजिक समरसता है, जो सामाजिक न्याय की बात है, उसकी आवाज़ मैं आज से नहीं 40 वर्षों से उठाते आया हूँ और उसी कारण राजनीति में हमारी सफलता या हमारी पहचान है। तो निश्चित रूप से मकसद हमारा यह भी है कि हमारे समाज का या हम जो सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता की बात करते हैं उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है वह उन तमाम लोगों तक पहुंचे। यह हमारा बैनर पोस्टर जो आपने लगवाया है उसमें कई ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं कि हम जात नहीं बेचेंगे, एकजुटता की जरूरत है। तो क्या लगता है केवल राजपूत समाज को ही आप एकजुट करना चाह रहे हैं अपने? नहीं। देखिए राजपूत समाज को एकजुट यह भी मेरा मकसद है कि हमारे समाज जिसका मैं नेतृत्व करता हूं वह मजबूती से एकजुट होकर के जहां कहीं भी रहे वह एकजुट होकर के रहे, सामाजिक एकता जो है बरकरार रहे। और दूसरा हमने कहा कि भाई हम लोग हमेशा सामाजिक न्याय के पक्षधर रहे। कभी मैं जाति और धर्म के आधार पर कभी राजनीति में कभी भी हमारा उद्देश्य नहीं रहा है और कभी भी प्रवेश नहीं किया। तो जाति के साथ साथ सभी मत धर्म के लोग, सभी जाति के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारी तादाद में लोग शामिल। रामा सिंह जी, आज 5 राज्यों के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इतना मैं बताना चाहता हूँ कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक हो। यह रामा विचार मंच का कार्यक्रम है और इस विचार मंच में बहुत मजबूत लोग हैं, विचारों से लैस लोग हैं और काफी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग हैं। इसलिए इन परिणामों से कहीं कोई प्रभाव इस मंच के कार्यक्रम पर नहीं। 4 तारीख को आपको बताया कि जो कार्यक्रम है समाप्ति के बाद रामा सिंह निर्णय कुछ लेंगे। बिल्कुल यह सम्मेलन जो है इसी के लिए बुलाया गया है कि लोगों से संवाद करेंगे और संवाद के बाद जो निष्कर्ष होगा उसके आधार पर हम अपनी बात सबको। अच्छा, एक सवाल है के साथ है, आप भी चाहते हैं कि राजपूत एकत्रित हो। क्या आपको लगता है कि राजपूत फुटकर है, उन्हें एकजुट करने की जरूरत है? बिल्कुल हमारा मकसद है कि हम समाज को गोलबंद करें, उसको इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, उसकी आवाज में बनूं। अच्छा, एक आपके बोर्ड पे स्लोगन लगा हुआ है कि जात नहीं बेचेंगे। क्या समाज नहीं बेचेंगे? तो क्या कोई ऐसे लोग हैं जो समाज बेच रहे हैं? नहीं, हमको उस पर ये मेरा अपना स्लोगन है कि हमने कहा है कि भाई हम पर लोगों का विश्वास है। लोगों से आज से नहीं, 33 वर्षों से आप देखे हैं कि मैं जेल में रहा हूँ तो 3 चुनाव जीता हूँ, लोकसभा का चुनाव हम जीते हैं। तो यह समाज का या हमारे जो मंच से जुड़े लोग हैं तमाम लोगों का भरोसा है। इसी को मैं स्लोगन के रूप में वहाँ दिया हूँ कि हम पर विश्वास जैसे आपका है उसी तरह का विश्वास बना रहे। मैं भविष्य में भी निजी कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से समाज को नहीं बेचेंगे। आरजेडी हम उन पर नहीं जाना चाहते हैं, उन पर कोई हमारा प्रतिक्रिया नहीं। सब लोग का अपना विचार होता है, राजनीति में जैसे भी होता है अपने हिसाब से लोग चलते हैं, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है। भविष्य में रामा विचार मंच राजनीतिक पार्टी बन सकती है? नहीं, राजनीतिक पार्टी बनने का नहीं, राजनीतिक पार्टी बनाने का अभी तक कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोगों की राय होगी आगे संवाद के बाद। हमने कहा है कि 4 तारीख के बाद कल सम्मेलन में जो लोग आएंगे उनको आने के बाद उनसे संवाद करेंगे और उसके बाद जो निष्कर्ष होगा उसके बाद हम। आरजेडी से विधायक है, आरजेडी का कोई समर्थन है? आरजेडी की ओर से कोई कहा गया है कि आप इस तरह का कार्यक्रम कीजिए? नहीं, देखिए यह कार्यक्रम बिल्कुल दल से अलग हट करके है, कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम की खासियत है कि इसमें जो इस मंच से जुड़े लोग हैं वही मुख्य अतिथि हैं, वही वक्ता है, वही दर्शक है, सभी लोग वही हैं। कोई इसमें नेता और किसी पार्टी की सहभागिता नहीं। प्रतिनिधित्व होगा दूसरे समाज के लोगों का को मजबूत कर रहे हैं सर, और आज जो परिणाम आ रहा है वो तो बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। वैसे तो आपको लगता है कि आप पत्रकार वही होगा जो विधानसभा चुनाव का परिणाम आ रहा है? देखिए अभी विधानसभा का राजस्थान की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, विभिन्न जो रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अपना रहा है और उसके कारण जो परिणाम है लोकसभा के क्या परिणाम होंगे इस पर भी मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूं, क्योंकि
यह जनता जो है लोकतंत्र में प्रजातंत्र एमएलसी में संजय सिंह है, जदयू के कदावर नेता, वो धन्यवाद यात्रा पर निकले, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं और निमंत्रण भी दे रहे हैं कि 28 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती पुण्यतिथि मनाएंगे, स्वाभिमान दिवस मिलर हाई स्कूल नहीं, में। उस पर और आनंद मोहन भी उधर राजपूत को इकट्ठा करने में लगे हुए गांधी मैदान को भरने के लिए। अच्छी बात है बीच में ना, आप आ गए। अच्छी बात है कि समाज की गोलबंदी में सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे जो भी लोग हैं, तो मैं उनको भी शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुहिम में समाज को एकत्रित करने में सब लोग जो है कामयाब हुई, हमारी शुभकामना। अच्छा, मंच पे क्या दूसरे समाज के बड़े नेता भी नजर आएंगे या सिर्फ कहने के लिए? हमने कहा कि इस मंच से जुड़े लोग हैं, इस मंच से जुड़े लोग हैं, वह सभी जाति और सभी मजहब के लोग हैं। ऐसा नहीं है, वो आपको दिख जाएगा कल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूतों की जुटानी है या राजपूत ही मंच पे रहेंगे, उस पर सभी लोग रहेंगे, सभी जाति के लोग रहेंगे, सभी मजहब के लोग रहेंगे, इस मंच से जुड़े लोग ही रहेंगे। रामा सिंह जी, आपने बैनर लगाया कि मैं समाज को नहीं बेचूंगा, कौन सा हो गया यार, हो गया, चलिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।